पराठेदार अंग्रेजी ब्रांडेड चश्मा और महंगे डिजाइनर कपड़े और उस पर विदेशी होना, ऐसे में इन युवतियों पर शक नहीं कर सकता कि ये लड़कियां जिस्म फरोशी का धंधा करती होंगी। ज्यादातर मसाज पार्लर और स्पा सेंटर जिस्म फरोशी का अड्डा बनकर रह गए हैं। भीलवाड़ा और कोटा में पुलिस ने मसाज पार्लर और स्पा सेंटर में जिस्म का सौदा करने वाली विदेशी युवतियों को पकड़ा है। राजस्थान में विजिट वीज़ा और व्यापार वीज़ा के नाम पर रहकर ये खूबसूरत महिलाओं की कीमत मिनटों में नहीं सेकंडों में होती है। इंटरनेट पर सक्रिय इनके एजेंट ऑनलाइन रेट फिक्स करते हैं और पुलिस सूत्रों की माने तो इनके लैपटॉप में वीआईपी ग्राहकों की पूरी लिस्ट होती है। पेश है एक रिपोर्ट। पुलिस की माने तो जिस्म फरोशी का ये धंधा राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में अपने पैर पसार चुका है। सेक्स रैकेट के लिए थाईलैंड, दुबई, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान से युवतियां राजस्थान पहुंचाई जा रही हैं। दलाल विदेशों में भी जिस्म फरोशी करने वाली लड़कियां सप्लाई करके काफी पैसा कमा रहे हैं। इन विदेशी युवतियों की कीमत मिनटों में नहीं सेकंडों के हिसाब से तय होती है। इंटरनेट पर साइट्स बनाकर इनमें इन लड़कियों का नंबर डाला जाता है और एजेंट के माध्यम से युवतियों की ग्राहकों से डील होती है। मसाज करवाने आए युवकों को ये युवतियां अपने जाल में फांस लेती हैं कि मसाज करवाने आए युवक हजारों रुपए इन पर लुटाकर चले जाते हैं। भीलवाड़ा और कोटा में पुलिस ने जिन युवतियों को बरामद किया है उसमें ज्यादातर थाईलैंड से आई थी। यहां जिस्म के दलालों ने उन्हें स्पा सेंटर और मसाज पार्लर में काम दे रखा था। मसाज पार्लर की आड़ में उनसे देह व्यापार करवाया जा रहा था। इस धंधे की खास बात यह है कि जिन युवतियों की कम उम्र होती है उनकी कीमत उतनी ही ज्यादा लगाई जाती है। पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया कि हवाई जहाज से आने जाने के साथ उनके रहने और खाने पीने का खर्चा भी दलाल ही उठाते थे। ग्राहकों को व्हाट्सएप और इंटरनेट के जरिए संपर्क किया जाता था। महज 10 मिनट की कीमत 10,000 रुपए होती थी। अगर ग्राहक युवती को किसी होटल में ले जाना चाहता है तो ये राशि कई गुना हो जाती थी। देह व्यापार का धंधा चलाने वाले दलाल काफी पैसा कमाने के लालच में लड़कियों को दिल्ली, मुंबई के डांस बार में भेजते हैं। इन दलालों का मुख्य काम होता था विदेशी युवतियों के जिस्म का सौदा करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। पुलिस सूत्रों की माने तो कई युवतियों ने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें अपने देश में जिस्म फरोशी के लिए कम पैसा मिलता है, जबकि भारत आने पर उनकी कीमत 10 गुना तक बढ़ जाती है। मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे पर पुलिस पूरी तरह लगाम नहीं लगा पा रही है। हाई प्रोफाइल जिस्म फरोशी के इस धंधे के तार रसूखदार और धनवान लोगों से जुड़े हैं। मसाज पार्लर के नाम पे वहाँ अनैतिक कार्य चल रहा है और लड़कियों से अनैतिक कार्य वहाँ संचालक के द्वारा करवाया जा रहा है। मौके से 4 लड़कियां इस प्रकार के कार्यों में लिप्त पाई गई हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई। 3 थाईलैंड से हैं और 1 मिजोरम से है। इसके अलावा वहाँ जो संचालक मैनेजर है नवीन शर्मा, उसे गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य लड़की वहाँ काम जो करती पाई हुई है, उसमें सहयोगी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। रतलाम के 2-3 व्यवसायियों का नाम आ रहा है जो इसके मालिक हैं और यहाँ पे 80,000 में इस होटल को किराए पर ले रखा है और उनका इस काम में हिस्सेदारी और रैकेट के रूप में कार्य कराने की बात सामने आ रही, जिसे अनुसंधान से क्लियर किया जा रहा है। जिस तरह से जयपुर में सेक्स रैकेट बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि सेक्स रैकेट पकड़े गए। पकड़ने की घटनाएं तो आती हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर कोई किसी तरह की कोई लगाम लगाई गई या किसी तरह कोई सख्त कदम उठाए गए, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता। क्योंकि इस घटनाक्रम का निरंतर बढ़ते चले जाना इस चीज का गवाह है कि प्रशासन इस और किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। समाज के प्रति भी और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर कि अभी सेक्स रैकेट पकड़ा गया जिसमें HIV पॉजिटिव विदेशी महिला भी पाई गई। हम इस बीमारी से लड़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसे बढ़ाने के जो तरीके हैं उसको हम खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि कहीं पुलिस किसी दबाव के चलते कार्रवाई तो नहीं कर पा रही। बहरहाल सेक्स के गैर कानूनी कारोबार से जुड़ी एक विदेशी युवती के HIV पीड़ित होने से पुलिस और सेहत महकमे की चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।